बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। प्लीज़ मुझे मत छोड़ें, मैं मर जाऊंगी। आप जानते हैं मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। वो रोती गिड़गिड़ाती इस बेहिस इंसान के सामने अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही थी। तो मैं क्या करूँ? मैं नहीं करता तुमसे मोहब्बत। दिमाग नहीं खराब करो, चली जाओ। असद मुझे ऐसे मत धुतकारें, मेरी मोहब्बत को मत धुतकारें प्लीज। इसने रोते हुए इसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्या मसला है तुम्हारे साथ? असद ने खौफ से इसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं इसके साथ बचपन से मेरी मंगनी हुई है, तो फिर कैसे छोड़ सकते हैं आप इसे? असद अपनी बेबसी से फिर इल्तिजा की, हाँ मंगनी हुई थी पर तुम मेरे लायक नहीं, मैं तुम जैसी लड़की नहीं चाहता। अब दिमाग नहीं खाओ, जाओ यहाँ से, निकल जाओ। इसने चिल्लाते हुए कहा तो वो सहम कर मुर्दा कदमों से इसके कमरे से बाहर निकल गई और असद ने जोर से दरवाजा बंद किया। रोका था ना मत जाना, फिर भी गई थी इसके पास अपनी मोहब्बत की भीख मांगने। हाँ धुतकार दिया ना इसने, बोलो जोया। इसकी माँ ने इसको सामने असद के कमरे से आता देखकर कहा, मामा मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया असद ने। कहा था मत जाओ, वो तुम्हारे लायक नहीं, जिसे तुम्हारी कदर नहीं, इससे तुम अपने जीवन साथी बनाना चाहती हो। इसकी माँ ने अफसोस से इसकी तरफ देखकर कहा, अम्मी जिंदगी मांगने गई थी उससे। इस इंसान ने, जोया रोते हुए माँ के गले लगकर हिचकियों के दरमियान बोली। जुबैदा बेगम जोया की अम्मी इसको इसके कमरे में ले आई और इसे पानी पिलाया। देखो बेटा, तुमसे शादी भी कर ले वो, फिर भी तुम्हें वो इज्जत मुकाम नहीं दे पाएगा जो एक औरत को चाहिए। वो तुम्हें जलील करता है, तुम्हारी कदर नहीं करता। तुम भी भागना छोड़ दो इसके पीछे, छोड़ दो इसको। अम्मी ने इसको समझाना चाहा। अम्मी भला जिंदगी को भी छोड़ा जाता है? इसने आंखें उठाकर अपनी माँ को देखते कहा, ये जिंदगी हमेशा की नहीं है मेरी जान। जैसे जिंदगी छोड़नी है वैसे ये मोहब्बत भी बाकी नहीं रहनी। मोहब्बत सिर्फ खुदा और इसके रसूल की सच्ची और हमेशा रहने वाली है। अम्मी कैसे भूल जाऊं, आप बताएं। वो चेहरा अपने हाथों में छुपाकर फिर से रोने लगी। इंसान को हर चीज हर शख्स से ज्यादा अल्लाह जानता है और वही इंसान के लिए बेहतर सोचता है। तुम मुझसे क्या, अल्लाह से राब्ता करो, वो तुम्हारी मदद करेगा। वो तो सबकी मदद करता है, चाहे वो कितना भी गुनहगार क्यों ना हो। अम्मी क्या मैं असद को भूल जाऊंगी? इसने मासूमियत से पूछा। बेटा हाँ, भूल जाओगी और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो। सब भूलकर शादी कर लो, असद को भूलकर। कैसे शादी कर लूं? कैसे इतनी जल्दी भूल जाऊं? अभी तो मोहब्बत हुई थी, अभी तो गम मिला है, कैसे भर जाएगा? बेटा हमारी जिंदगी का क्या पता, हमारे होते ही हम तुम्हें ब्याह देना चाहते हैं, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। कैसे खुश रह सकूंगी अम्मी, कैसे भूल जाऊं इतनी जल्दी? इसने चिल्ला कर कहा, तो फिर हमें अपने हाथों से मार दो। नहीं देख सकते हम तुम्हारा ये गम, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकते। अकलौती बेटी हो तुम मेरी, क्या तुम्हें खुश देखने का हमारा हक नहीं? वो इसकी बदकिस्मती थी जो तुम्हें नहीं चुना, वरना क्या कमी है तुम में? खूबसूरत इतनी हो कि कोई देखे तो दोबारा तुम्हें देखने की ख्वाहिश करे, खूबसूरत इतनी कि हमेशा गंदे लोगों की नजरों से तुम्हें बचाया, जो एक बार देखे मन मिटता है तुम पर। वो बदकिस्मत है जिसके लिए रोती हो, अब सजा मत दो और हमें मान जाओ, मेरी जान खुश रहोगी। जुबैदा बेगम की बातों का इसने कोई जवाब न दिया, बस अपनी हथेलियों को देखती रही जैसे अपनी किस्मत बदलने लगी हो। बेटा हम अच्छा रिश्ता ढूंढकर तुम्हारी शादी करेंगे, असद से जो 100 गुना बेहतर होगा, मान जाओ। इसकी अम्मी ने मेहनत भरे अंदाज में कहा, ठीक है मुझे मंजूर है, पर सादगी से होगी। कुछ देर बाद कुछ सोचकर अपनी अम्मी की तरफ देखकर जवाब दिया, हाय मेरी बच्ची। इसकी अम्मी खुश होते इसको उन्होंने गले लगा लिया। मैं तुम्हारे अब्बा को बताती हूँ। वो खुश होकर इसका माथा चूमती कहती बाहर चली गई और जोया इनकी खुशी में खुश भी ना हो सकी। मैं बहुत खुश हूँ इसके मान जाने पर, जुबैदा बेगम ने एहसन साहब से कहा। मैं भी बहुत खुश हूँ इसके इस फैसले से, देखना वो बहुत खुश रहेगी अपनी जिंदगी में जब इसे असद से बेहतर जीवन साथी मिलेगा। क्या हो जाता जो मेरी बच्ची के साथ असद ऐसा ना करता, यूं दुख ना देता। तायाजाद था और बचपन से मंगनी हुई थी, क्यों किया उन्होंने ऐसा? सब असद की मर्जी से हो रहा है, वरना सब चाहते हैं हो जाए। बेटे की जिद के आगे क्या कर सकते हैं, वरना भाभी भाई शुरू से जोया को सोचते हैं। एहसन ने चश्मा उतार कर आंख का गुना साफ किया। बाकी अब अल्लाह की जो मर्जी, इसकी रजा में हम राजी हैं। अल्लाह मियाँ मैं नासमझ हूँ, गुनहगार हूँ, एक नामहरम से प्यार कर बैठी हूँ, वो भी बेइंतहा। मैं इसको कैसे भूलूं? मुझे नहीं भुलाया जाता, बल्कि वो और याद आता है। मुझे गुनाहगार पर रहम करें, मैं बेबस हूँ, अपने दिल के हाथों रहम करें। इसने रोते हुए कहा, और अल्लाह तो इसके सामने रोकर दुआ मांगने वाले को पसंद करता है। बेटा रिश्ता इनको पसंद है, वो अपने बेटे को देखना चाहती हैं तुम्हें। नहीं अम्मी, वो शादी के बाद देखेंगे, इससे पहले नहीं।
इसने अपना दुपट्टा साइड पर रखते हुए कहा, पर बेटा वो नहीं, अम्मी प्लीज कम से कम ये बात मान ले मेरी। इसने जैसे इल्तिजा की हो। ठीक है बेटा, वो ये तो नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों कर रही है, पर इनको मजबूरन मानना पड़ी इसकी बात और इनसे माजरत कर ली। वाह जी, लोग तो शादियां कर रहे हैं। वो जो किचन में चाय बना रही थी, इसकी आवाज सुनकर ठटकी। वो जिसने कभी इसको मुखातिब न किया था, आज तंज मारने के लिए आगे आ गया था। इसने कोई जवाब न दिया। बड़ी मोहब्बत के दावे करती थी, देखो कैसे मैंने इनकार किया, और एक खूबसूरत नहीं, इंतहा से ज्यादा खूबसूरत फंसा कर अब इसे शादी रचाई जा रही है। वाह कमाल है जोया। एहसन अल्फाज थे या खंजर जो इसके दिल पर चलाए जा रहे थे। इसने क्या क्या नाम दिए थे इसकी मोहब्बत को। वैसे कितनी जल्दी नहीं फंसा लेती, पर बिला अफसोस में तुम्हारे हाथ ना आया। बकवास बंद करो, तुम अपनी तौहीन बर्दाश्त ना कर सकी तो चला उठी। असद इसके रवैये पर हैरान हुआ। वो जो हमेशा इसकी इज्जत से बात करके आपके अलावा कुछ नहीं कहती थी, आज वो यूं गुस्से से बोली कि जोया इसकी बात काट कर बोली, यू जस्ट शट अप, गो टू हेल। ये कहती वहां से चली गई। असद के लिए ये अल्फाज किसी सदमे से कम नहीं थे, जो खुद को संभालता ग्लास में पानी डालकर उसने पिया। बिलाखिर आज शादी का दिन भी आन पहुंचा। बेशक शादी सादगी से हो रही थी, पर इनकी इकलौती बेटी की शादी थी और दोनों बहुत खुश थे अपनी बेटी के लिए। बस अब इनकी एक दुआ थी कि अल्लाह से कि जहां भी रहे खुश रहे। जिसके नाम की वो होना चाहती थी, आज वो इसकी शादी की तैयारियां कर रहा था। जोया आज क़यामत ढा रही थी कि असद ने देखा तो एक पल को कुछ खो देने के एहसास उसको हुआ, कुछ बहुत अनमोल, मगर सर झटक कर बातों में मगन हो गया। कोई किसी किस्म की भी रस्म के बगैर इसको रुखसत कर दिया गया। वो अपनी अम्मी अब्बू के गले लगकर खूब रोई थी। इसने एक नज़र भी अपने दूल्हे को नहीं देखा और इसके चेहरे पर घूंघट होने की वजह से वो इसका चेहरा भी नहीं देख सका। अरहम बहुत बेचैन हो रहा था कि वो कौन है जिसके माँ बाप ने इसके लिए चुने हैं। अरहम भी बला का हैंडसम था कि नबीहा असद की बहन इसको देखकर मर मिटी थी और अपने भाई को कोसा कि जो जोया से शादी कर लेता तो इसके ख्वाब देख सकती थी। अरहम कमरे में दाखिल हुआ तो जोया घूंघट के बगैर बैठी थी और अरहम इसको देखकर वहीं रुक सा गया, जैसे हर चीज थम गई हो। वाओ, यू आर सो सो ब्यूटीफुल। अरहम ने दरवाजे के पास खड़े होकर इसको देखकर कहा कि जोया ने फौरन सर उठाकर देखा और देखती रह गई। इतना खूबसूरत शख्स इतने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है। आज इसने इसको देखकर जाना असद तो इसके सामने कुछ ना था, पर मोहब्बत खूबसूरती नहीं देखती। इसको यूं खुद को यकटक देखता पाकर आगे बढ़ा और बेड पर इसके सामने बैठा, पर इसके देखने में कोई कमी ना आई तो इसने मुस्कुरा कर आगे को होकर इसको थोड़ी से पकड़कर इसका लम्स महसूस करती एक झटके से पीछे हुई। अपनी कैफियत से खुद भी अनजान थी कि वह इसको इसे पागलों की तरह क्यों देख रही है। और अरहम की नीली आंखों में हैरत जागी कि इसको क्या हुआ है। आर यू ओके? इसने थोड़ा आगे होकर कहा। यस, इसने घबराते हुए कहा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता सकती हैं आप मुझे। जी, मुझे कपड़े चेंज करने हैं, मैं थक गई हूँ। और साथ में चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगी। अरे अरे, तो रो क्यों रही हैं आप? इसमें रोने वाली क्या बात है? अरहम इसके रोने पर गड़बड़ाता इसके करीब होकर इसके चेहरे से हाथ हटाकर पकड़कर कहा तो जोया ने फौरन इसके हाथों में से हाथ खींचा। अच्छा रिलैक्स, चुप करें, रोए नहीं। हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है? भूख तो नहीं लगी? अगर लगी है तो हम खाना खा लेते हैं। इसने अपने से तुक्का लगाया। इसको इसकी बात पर और शिद्दत से रोना आया कि भला वो बच्ची है जो भूख से रोएगी। आप खुद चुप कर जाएं, मुझे चुप करवाना नहीं आता यार। इसने मजलूम सी शक्ल बनाकर कहा तो इसने अपनी भीगी पलकें उठाकर इसकी नीली आंखों में देखा तो वो जैसे खो गई और अरहम को इसकी भीगी पलकें अपनी तरफ खींच रही थी। खुद पर काबू पाता बोला, कपड़े चेंज कर लें, आप थक गई होंगी। और रोना नहीं। इसको बेड से उठता देखकर इसने दोबारा ताकीद की तो इसने इस बात में सर हिलाया और वहीं खड़ी हो गई। क्या हुआ? वॉशरूम कहाँ है? इसने झिझकते हुए कहा। अरहम ने इसको वॉशरूम का बताया तो वो चली गई और अरहम बेड पर ढह गया और इसकी हालत याद करके मुस्कुराने लगा। पगली, खूबसूरत सी, खुद ही इसके बारे में सोचता इसको नाम देने लगा। वो वॉशरूम से बाहर निकली तो अरहम ने पीछे मुड़कर देखा। सादा से सूट में मेकअप से धुला हुआ भीगा चेहरा, वो सादा भी गजब थी। अरहम ने बेसाख्ता सोचा और उठ बैठा। आए बैठ जाएं, खड़ी क्यों हो गई हैं? इसको वैसे खड़ा देखकर इसने ठंडी हाथ भरते कहा। आप बताएं, आप इतना डर क्यों नहीं है? मैंने कुछ कहा है आपको? इसके पूछने पर इसने नफी में सर हिलाया। फिर क्या बात है, खुलकर बताएं। मुझे वक्त चाहिए, इसने इसकी तरफ देखकर कहा और दोबारा नजरें झुका गई। अच्छा तो ये बात है। अच्छा किया, शादी अपनी मर्जी के बगैर हो रही है, जबरदस्ती हुई है? नहीं, इसने एक लफ्ज में जवाब दिया। भला वो अब इसको क्या बताती कि वो अपने अम्मी अबू को खुश देखना चाहती थी। अब कोई गलती इसको नहीं करनी थी।
अच्छा फिर क्यों टाइम चाहिए? प्लीज़। अच्छा ठीक है, जैसे तुम कहो। इसको दोबारा रोने की तैयारी पकड़ते देखकर इसने जल्दी जल्दी हाथ उठाकर कहा, तो इसने आंसू साफ किए। तो क्या मैं बेड पर सो भी नहीं सकता? मेरा मतलब कि आप थोड़ा सा बेड मेरे साथ बांटेंगी? यकीन जाने मैं वादा नहीं तोड़ूंगा, इसने गोया रिक्वेस्ट की। ना चाहते हुए भी इसने हाँ में सर हिलाया। ए मेरे मौला, मैं चाहती हूँ मैं और आपकी गुनहगार ना बनूं, पर मेरा दिल मैं क्या करूं? और हम बहुत अच्छे हैं, मैं नहीं चाहती इनके साथ गलत करूं। मेरी सजा वो क्यों भुगतें? मेरे दिल में इनके लिए मोहब्बत डाल दें। आपके लिए तो कुछ मुश्किल नहीं ना, फिर मुझे गुनाहगार मत बनाएं। इसने फजर की नमाज पढ़ने के बाद रोते हुए इल्तिजा की। अल्लाह मियाँ, बेशक आप हमारा बेहतर जानते हैं, बेशक आपका कोई फैसला हमारे लिए गलत नहीं होता, बेशक अरहम असद से 1000 गुना बेहतर साबित हुए हैं। मेरे मौला, आप तो रहीम हैं, माफ करने वाले हैं, मुझे भी माफ फरमाएं। इसे रोते हुए दुआ मांगने के बाद हाथ उठाकर दुपट्टे से आंसू साफ किए और बेड पर बेखबर सोए अरहम को देखा। पता नहीं ये नमाज पढ़ते भी हैं या नहीं, कुछ सोचते हुए आगे बढ़ी और अरहम को आवाजें दी, पर वो टस से मस ना हुआ। इसने फिर कंधे से हिलाया तो इसने आंखें खोलकर इसकी तरफ देखा। नीली आंखों में नींद का खुमार अभी भी था। इसने हिजाब में लिपटे इसे पाक चेहरे को देखा और मुस्कुरा कर पूछा, क्या हुआ? वो अब नमाज नहीं पढ़ते? टाइम क्या हुआ है? इसे सीधे लेटे हुए पूछा, 6 बज गए हैं। क्या? वो एकदम चिल्ला कर बैठा। इसके चिल्लाने से वो 2 कदम पीछे हुई। ओ शड़ा, पहले क्यों नहीं उठाया? और मैं कैसे सोया रहा? उफ, देर हो गई। अल्लाह, जमात अभी खड़ी मत हो। पाँव में चप्पल पहनते साथ में खुद से बड़बड़ा रहा था। वो जोया बखूबी सुन रही थी और हैरान और शर्मिंदा थी कि पता नहीं इसने क्या क्या सोच लिया, और ये तो नमाज के पाबंद थे। इसको याद आया कि उसने असद को कभी नमाज नहीं पढ़ते देखा। जोया, मैं जा रहा हूँ, मुझे आते देर हो जाएगी, मस्जिद में कुछ काम है, तुम खाना खा लेना। ठीक है, इसको हदायत देता जल्दी में चला गया और वो इस बात में सर हिलाती किचन की तरफ चली गई। बेटा कैसी हो? ठीक हूँ, इसने मुस्कुराते जवाब दिया। बेटा तुम क्यों किचन में आई? मुझे कह देती कुछ चाहिए था। नहीं, वो बस आपको क्या जहमत देती, मुझे किसी जहमत। मेरी बेटी हो तुम, अगर मुझसे नहीं तो खालदा से कह देती। बेटा अभी तुम्हारी शादी को 2 दिन हुए हैं, तो क्या आप नहीं चाहती मैं कुछ करूं? मुझे बेटी नहीं समझती आप? हाँ मेरी बच्ची। और इन्होंने इसका माथा चूमा। जोया, यार मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे ऑफिस जाना है, इसने फोन पर कुछ चेक करते हुए कहा। अच्छा, तुम भी तन्हा थे, हम भी तन्हा थे, मिलकर रोने लगे। अरहम ने इसको देखकर गुनगुनाया तो अलमारी की तरफ बढ़ता इसका हाथ रुका, तो इसने पीछे मुड़कर इसकी तरफ देखा, पर वो फोन में कुछ देख रहा था। दोबारा से अलमारी से कपड़े निकालने लगी तो अरहम इसकी पुष्ट देखकर मुस्कुराया। ये ले। इसने इसको कपड़े पकड़ाए तो उसने कपड़े पकड़ने के बजाय इसका हाथ पकड़ा, तो वो घबरा गई और हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर गिरफ्त मजबूत थी। प्लीज छोड़ दें। जब ना छुड़वा सकी तो भीगी सी आवाज में बोली, यार रोती क्यों हो? जब से आई हो बस रो रही हो। यार हंस भी लिया करो, यकीन जानो पाबंदी नहीं है हंसने की। इसने इसको छेड़ते हुए कहा और हाथ छोड़ दिया, तो वह बेडशीट सही करने लगी जो पहले से सही थी। अरहम नहाकर बाहर निकला तो इसकी अम्मी आई। अरे आए अम्मी। जोया ने इनको मुस्कुराकर कहा, तुम जा रहे हो अरहम? अम्मी ऑफिस। इसने बाल सेट करते हुए कहा, क्या शादी को 2 दिन हुए अभी और तुम ऑफिस जा रहे हो? कोई नहीं जा रहे, घर बैठे रहो और अपनी बीवी को घुमाने लेकर जाओ। इन्होंने 2 टूक कहा। अम्मी अच्छा ले जाऊंगा, पर बहुत जरूरी है जाना, मैं नहीं जाऊंगा तो नुकसान होगा, तुम्हारे बाबा देख लेंगे, तुम कहीं नहीं जा रहे। इन्होंने घूरते हुए कहा। प्लीज अम्मी, बहन नहीं, मेरा मतलब है अम्मी जल्दी, मैं गलत बोल गया। इसकी बात सुनकर जोया की हंसी निकल गई। वो बहुत अरसे बाद ऐसे हंसी थी, इसको तो याद भी नहीं था कि वो लास्ट टाइम कब हंसी थी। इसकी हंसी देखकर अरहम बहुत खुश हुआ और अपनी अम्मी से इनका बचाकर आंख मारी तो वो सटपटा कर इधर देखने लगी। नहीं जा रहे अरहम, जिद नहीं करो। ठीक है अम्मी, अब ऐसा नहीं करना, अपने बेटे की ख्वाहिश न पूरी करें आप। इसने बेड पर बैठते हुए कहा। क्या अरहम, ये फजूल की नौटंकी नहीं चलेगी, समझे? माँ हूँ तुम्हारी, कोई नौटंकी नहीं। इन्होंने इसको घूरते कहा। यार अम्मी आ जाऊंगा जल्दी, बस थोड़ी देर के लिए। यार जोया, तुम भी अपने शौहर की सिफारिश कर दो। इसने जोया की तरफ बेचारगी से देखते कहा। अम्मी जाने दें, आ जाएंगे जल्दी। ठीक है, पर जल्दी आना। वो जोया को प्यार करती बाहर चली गई। शुक्रिया। इसके शुक्रिया पर जोया मुस्कुराई तो वो मुस्कुराया। नबिहा मैडम, अरहम सर की गाड़ी पीछे की, वो ऑफिस में आ रहे हैं। किसी खबरी ने नबिहा को इतला दी। ओके गुड, पैसे रात को मिल जाएंगे, जितने कहे थे इससे डबल मिलेंगे। इसके चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट थी। शुक्रिया मैडम। नबिहा तैयार होने चली कि इसको लगता था वो अरहम के सामने तैयार होकर जाएगी तो इसको अपनी तरफ रागिब कर लेगी। अरहम सर, एक लड़की आई है, कह रही है जोया मैम की कजन है। जोया की? अच्छा भेजो। हेलो कैसी हैं? इसने एक अदा से मुस्कुराकर कहा। मैं ठीक, बैठे आप। इसने बैठने का इशारा किया। जी कैसे आना हुआ? वो आपको कुछ बताना था। जी बोले।
क्या आपको अपनी बीवी जोया का माजी जानते हैं? मतलब? अरहम ने नासमझी से पूछा। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। मतलब ये कि आपकी प्यारी बीवी मेरे भाई से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और करती है। इसने निशाना बांधा। क्या बकवास है? वो आग बगोला हुआ। बकवास नहीं, हकीकत है। जाने और कुछ भी हो जाए, झूठ नहीं बोलती। दफा हो जाए यहाँ से, दोबारा मत आइएगा, समझी आप? अरहम चिल्लाया। इस पर कौन होती है इसकी बीवी के बारे में ऐसी बात करने वाली? गुस्से से इसको घूरती वहां से चली गई। भला वो कहाँ बर्दाश्त करती थी अपनी बेइज्जती को? ना सही और लड़के पर मर गई तो है, ये सोचती गाड़ी में बैठकर चली गई। अरहम गुस्से में ड्राइविंग करता घर पहुंचा और कमरे में दाखिल हुआ तो जोया नमाज पढ़कर बैठी थी। दुपट्टा हिजाब के स्टाइल में था। जोया बासुन अपने गुस्से पर काबू पाता कि वो अपनी बीवी पर शक नहीं कर सकता था। वो मोहब्बत करता है इससे। जी बोली, क्या तुम असद को पसंद करती थी? इसने डायरेक्ट बात की और जोया का रंग फक हुआ कि इसको किसने बताया। अरहम। बोलो जोया। जी अरहम मैं करती थी और साथ में रोने लगी। अरहम ने मुठ्ठियां भींची, आंखें सुर्ख हो चुकी। पर अरहम मैं भूल चुकी हूँ सब, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। अब सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दें। मैं छुपाना नहीं चाहती थी, पर मैं कैसे बताती, मुझे अब इससे कोई मतलब नहीं। मैं बस आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। अरहम। इसने रोते उसका हाथ पकड़कर कहा। इसके सीने से लगे। अरहम ने भी इसके गिर्द एहसार बांधा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है मेरी जान। रो नहीं, चुप। इसने इसका सर से हिलाते कहा। इसको इस पर पूरा यकीन था। ये बात तो वो जान गया था कि जोया कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलती। अगर बोलती तो सच छुपा सकती थी। जोया बहुत खुश थी कि इसको इतना अच्छा जीवन साथी मिला और अरहम की भी खुशी की इंतहा न थी। मोहब्बत हमेशा निकाह के बाद सच्ची होती है और पाक होती है। असद अब अपनी किस्मत को रो रहा था कि उसने जोया को छोड़कर इस लड़की का इंतखाब किया जो उसको टके के बराबर न जानती थी और इस पर हुक्म चलाती मानो जैसे गुलाम हो। और वैसे भी घर दमाद की कौन इज्जत करता है।